अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा हम लोगों को ये कहते हैं कि अगर आपके हाथ और पाँव सुन्न रहते हैं, ठंडे रहते हैं, उनमें सेंसेशन होती है जिसको हम टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं, या जैसे सुइयाँ चुभती हैं। अगरचे विटामिन B12 का जहन में आता है हमारे, और अक्सर लोगों से हम डिस्कशन भी करते हैं कि शायद आपको इसकी कमी हो गई है। लेकिन बहुत दफ़ा लोगों को ये मशवरा दिया जाता है कि आप दिन में किसी भी वक्त में ज़रूर कोई ना कोई वर्जिश करें, जॉगिंग करें आप, या साइकिलिंग कर लें, या स्विमिंग कर लें। और अगर ख़वातीन घरों में जो रोप स्किपिंग होती है, वो जो रस्सी फलांगना होता है, उसका मशवरा दिया जाता है। या बाज़ लोगों को हम कहते हैं कि आप जिम में जाके कोई ना कोई वर्कआउट करें। और इन सब की बुनियाद ये होती है कि इन तमाम काम करने से आपकी जो खून की सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाती है। उसका मकसद क्या है बेहतर करने का? उसके खून की जो बहाव को तेज़ करने का मतलब क्या है? खून का जो बहाव होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन होती है, उसका बुनियादी जो मकसद है वो ऑक्सीजन को लेके हमारे जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाना होता है, न्यूट्रिशन को पहुंचाना होता है, जितनी भी खुराक होती है उसको पहुंचाना होता है, ताकि आपके हर सेल्स को, चाहे वो कहीं पे भी मौजूद हो, उसको वो खुराक और ऑक्सीजन मिल जाए और वो एनर्जी मिल जाए जिससे उसकी ज़िंदगी है या उसके अंदर तवानाई आती है। तो क्योंकि अगर वो सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाती, तो यही वो वजह है कि कभी आपके हाथ पांव ठंडे रहते हैं, कभी उसमें सनसनाहट होती है, कभी वो सुन्न हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोगों को मशवरा देते हैं तो हर शख्स के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी से टाइम निकाले, अपनी मसरूफियत से टाइम निकाले इस किस्म की एक्सरसाइज करने के लिए। और बाज़ औक़ात लोगों के जोड़ों का मसला होता है, बाज़ लोगों के और सेहत के ऐसे मसाइल होते हैं कि जिनकी वजह से उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो कोई ऐसी एक्सरसाइज करें। तो फिर हम उनको मशवरे देते हैं कुछ ऐसी खाने वाली चीज़ें कि जिनको अगर अपनी वो खुराक में शामिल कर लें। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती कि जिसके लिए कोई आपको बहुत बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी, बल्कि कुछ चीज़ों को अपनी खुराक में डाल लेंगे, शामिल कर लेंगे, तो उनसे भी खून का बहाव इतना बेहतर हो जाता है कि यही पूरा जो एक गोल है, या इस चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं जो भाग दौड़ से हासिल होता है। तो हम इस वीडियो में उन्हीं 7 खाने वाली चीज़ों की बात करेंगे जो सबसे अहम है, जिनको अगर आप शामिल कर लेते हैं तो आपके जो खून की सर्कुलेशन होती है, आपके खून की नालियों में जो खून का बहाव है वो बेहतर हो जाएगा। और वो बेहतर होने का मतलब है कि ऑक्सीजन और बाकी जो खुराक है वो जिस्म के हर हिस्से को उस तरीके से मिलेगी ताकि उसको फ़ायदा हो। इनमें जो पहली चीज़ है वो है ऑनियंस या प्याज। एक तो होता है कि आपने अपने खानों का जो तड़का लगाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस प्याज का आपको इतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब प्याज को एक ऐसी हालत में इस्तेमाल करते हैं कि जो किसी हद तक कच्चा प्याज होता है, जिसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाया होता, तो इसमें मौजूद सल्फ़र जो होता है, ना सिर्फ ये कि वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल का किरदार अदा करता है कि जिसके नतीजे में आपको ये जो हर 5-6 महीने बाद आपको ज़ुकाम होता है या खांसी होती है, सांस की नालियों का मसला होता है, उससे आपको बचा के रखता है। बल्कि यही जो कंपाउंड है ये आपकी खून की सर्कुलेशन को बेहतर कर देता है, जिसकी वजह से ये जो भाग दौड़ से हमें फ़ायदे हासिल होते हैं। तो ये फ़ायदे एक जो ऑनियन, लेकिन दोबारा मैं कहूँगा कि जिसको बहुत ज़्यादा ना पकाया गया हो, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बहुत आसानी से आप अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो भी बहुत आसानी से मिल जाती है, दारचीनी, सिनामन। इसके 2 ऐसे फ़ायदे हैं कि जिनकी वजह से खून की सर्कुलेशन को ये बहुत बेहतर करती है। एक तो हमारे जो खून की नालियों के अंदर एक बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम LDL कहते हैं, और ये अक्सर हम बात दोहराते हैं कि LDL ख़ुद में बुरा नहीं होता, लेकिन जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो तब ये आपकी खून की नालियों में जमना शुरू होता है, जिसकी वजह से खून की नालियों में तंगी आती है, उसकी वजह से इन पे दबाव बढ़ता है और फिर खून का बहाव भी कम हो जाता है। लेकिन जो सिनामन या दारचीनी है, ये LDL की ऑक्सीडेशन के अमल को कम करता है। जब LDL चाहे आपके जिस्म में ज़्यादा हो, लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो वो खून की नालियों में नहीं जमेगा, खून की नालियों में बंदिश नहीं आएगी, जिसकी वजह से खून का बहाव मुतासिर नहीं होगा। दूसरा जो दारचीनी है, ये खून की नालियों को रिलैक्स भी करता है। इसके अंदर जो है कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये आपकी खून की नालियों को तंग करने की बजाय उनको फैलाता है, और जब खून की नालियाँ फैलती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। और ब्लड प्रेशर कम होने का आम ज़ुबान में ये मतलब है कि आपके दिल के ऊपर जो दबाव पड़ता है खून को फेंकने के लिए, वो कम हो जाता है। जब दिल के ऊपर दबाव कम पड़ेगा, दिल ज़्यादा खून फेंकेगा, तो इससे खून की सर्कुलेशन और बहाव बहुत बेहतर हो जाएगा। तो
कच्चे प्याज की तरह या कम पके हुए प्याज की तरह दालचीनी या सिनामन भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत आसानी से अपने खानों में शामिल करके अपने खून की सर्कुलेशन और बहाव को बेहतर कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग जो जिंजर या अदरक के बारे में जानते हैं उनके जहन में ये होता है कि ये आपके जो इन्हिज़ाम को या आंतों के काम करने के अमल को या मैदे को उसको बेहतर करता है। लेकिन कम लोगों को पता है कि जिंजर जो है वो आपके दिमाग की जो खून की सर्कुलेशन है उसको बेहतर कर देता है, क्योंकि बहुत सारे वो लोग होते हैं कि जिनको अगरचे वो यंग होते हैं, नौजवान होते हैं, लेकिन अक्सर वो ये एक शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि उनको चीज़ों की समझ नहीं आती, उनको बहुत ज़्यादा जो मेंटल क्लैरिटी या चीज़ों को समझने के लिए जो दिमागी सलाहियत होती है वो उनकी कमज़ोर होती है। तो ऐसे लोग जब, हालांकि जिंजर एक ऐसी चीज़ है जो आम तौर पे हम अपनी खुराक में शामिल करते ही हैं, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे ऐसे लोग जिनको दिमागी तौर पे ये जो सलाहियतें हैं ये थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह खून की सर्कुलेशन जो है उसमें कमी होती है, पूरे जिस्म की तरह दिमाग की तरफ भी। लेकिन जब वो जिंजर का या अदरक का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं, और मैं बार बार इन चीज़ों के बारे में एक बात बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा इनको कुक नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी खुराक के उस में जब पकाते हुए उस वक्त शामिल करें कि जब बहुत ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत ना हो, ताकि इनके अंदर जो मौजूद अज्जा होते हैं वो ख़त्म ना हो। तो ब्लड सर्कुलेशन ख़ास तौर पे एक तो पूरे जिस्म में ये बढ़ाता है, लेकिन जो दिमागी तौर पे यानी सर्कुलेशन है वो बेहतर होने की वजह से लोगों को दिमागी सलाहियतों में इजाफा देखा गया। जितनी भी बेरीज़ होती हैं, लेकिन अगर हम इसके साथ साथ बात करें जैसे ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, और इसके साथ साथ जो अनार भी होता है, इन तमाम के अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, जो ना सिर्फ ये कि एंटीऑक्सीडेंट का किरदार अदा करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ही आपके खून के अंदर, आपकी खून की नालियों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को भी बढ़ाते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी खून की नालियों को फैलाती है, और खून की नालियाँ जब भी फैलती हैं तो इनसे ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होती है, सेल्स के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो अलामात होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काबू डाला जा सकता है। तो चाहे तो वो पोमीग्रेनेट या अनार हो या बेरीज़ हों, तो स्ट्रॉबेरी आपको हर तरफ मिल जाती है, ब्लूबेरीज़ भी कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगी। तो इनका जो इस्तेमाल होता है वो ख़ास तौर पे बढ़ती हुई उम्र के साथ, और इसके अलावा भी जो नौजवानी में भी जो लोगों को ये अलामात आती हैं हाथ और पाँव सुन्न होने की, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता है। हल्दी के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम किरक्यूमिन कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा इसको बताया जाता है कि आप जोड़ों के जो मरीज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कि अगर आप खानों में इस्तेमाल करते हैं तो तब भी फ़ायदा है, लेकिन अगर आप इसका पेस्ट बना के लगा लेते हैं, और ये हज़ारों सालों से होता आया है कि जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे लोग इसका पेस्ट बना के लगा देते हैं किसी न किसी शक्ल में। उसकी वजह क्या होती है कि वहाँ पे खून के बहाव को ये बेहतर करती है, वहाँ पे जो सोजिश होती है उसको कम करती है। और कैसे खून के बहाव को बेहतर करती है? खून के बहाव को वही, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ आपके जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाएगी वो खून की नालियों को फैलाएगी। खून की नालियाँ जब फैलेंगी तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कहीं पे बड़ा जो पाइप आप लगा देते हैं तो वहाँ पे पानी का बहाव बेहतर हो जाता है, तो खून का सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाती है। और इसी बुनियाद पे कहा जाता है कि खून के बहाव को बेहतर होने की वजह से दिल के अटैक और जो फालिज के अटैक होते हैं वो उन लोगों में कम देखे गए हैं कि जो टर्मेरिक या हल्दी का इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी मशहूर क्रीम आती है जो कि जोड़ों के जितने भी मरीज़ हैं वो उससे वाकिफ़ हैं। उसका ब्रांड नेम तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसके अंदर क्या मौजूद होती है वो होती है कैप्साइसिन 0.025%। आप ये गूगल करेंगे तो आपके सामने इमेज आ जाएगी। उस तस्वीर के ऊपर जोड़ों की तस्वीर बनी हुई है और लिखा हुआ है कि यह जोड़ों की सोजिश को कम करती है। अब कमाल की बात यह है कि इसके अंदर जो कंपाउंड होता है ये वही कंपाउंड है जो सुर्ख मिर्च के अंदर होता है। सुर्ख मिर्च का जो टेस्ट होता है वो भी कैप्साइसिन की वजह से होता है। अब सवाल पैदा होता है कि सुर्ख मिर्च के अंदर मौजूद एक चीज़ जो है, एक कंपाउंड जो है कुदरती, उसको जब आप क्रीम की शक्ल में लगाते हैं तो इन दोनों का आपस में क्या जोड़ है? जोड़ ये है कि बेसिकली जो कैप्साइसिन क्रीम जब लगाई जाती है लोगों को, जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर क्रीम है, तो उससे खून की सर्कुलेशन इसलिए बेहतर हो जाती है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करती है, जिसकी वजह से खून का बहाव बेहतर होता है। और जोड़ों के मरीज़ में जो खून के बहाव बेहतर होने से सोजिश कम हो जाती है और दर्द कम हो जाता है। तो इसी तरह से वो लोग जो ये सुर्ख मिर्च को खाते हैं, चाहे तो वो ड्राई हालत में या फ्रेश हालत में या फिर पाउडर की शक्ल में, तो आपको पता है कि हमारे हर खाने में होता है। तो ये कैप्साइसिन हम डेली खाते हैं, हम रोज़ाना खाते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ यह कि आपके दिल के जो मसाइल हैं उनमें बेहतरी आती है, और बाकी
जो मसाइल हैं वो भी इसलिए बेहतर हो जाते हैं कि यही जो मिर्च है, इसका जो आपको ये टेस्ट मिलता है, ये खट्टा या जो भी जिसके बाद आप इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं खा पाते, तो जिस वजह से ये होता है कैप्साइसिन की वजह से, वही खून के बहाव को बेहतर कर देती है। और खून का बहाव जब बेहतर होता है तो वो मसाइल जो खून के बहाव के कम होने की वजह से आपको होते हैं, जो मैं बता चुका हूँ कि हाथों और पाँव का सुन्न होना, हाथों पाँव में चींटियाँ चलना और हाथों और पाँव का ठंडा रहना, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने में आती है। अब सबसे आखिर में हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जब काफ़ी देर बैठे रहने के बाद अचानक खड़े होते हैं तो उनको चक्कर आता है। उसकी वजह क्या होती है कि खून का बहाव जो है दिमाग की तरफ वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनको ये मसले का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से कुछ लोग जब एक्सरसाइज शुरू करने की कोशिश करते हैं तो उनको एक तो मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, कड़ाल जिसको कहते हैं, और बहुत जल्द वो थक जाते हैं। तो इन दोनों का हल क्या है कि अगर ऐसे लोग जो बीट होता है, चुकंदर होता है, अगर उसको इस्तेमाल करें, चाहे तो सैलेड में या थोड़ा सा पका के भी इसको यूज़ करते हैं और इसका जूस भी लोग पीते हैं, तो उस सूरत में क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड को आपके जिस्म में बढ़ाता है, तो जिसकी वजह से खून का जो बहाव है वो आपकी टांगों में भी बेहतर होता है, आपके पट्ठों में भी बेहतर हो जाता है और आपके दिमाग की तरफ भी खून का बहाव बेहतर होता है, जिसकी वजह से ये जो मसाइल मैंने बताए हैं ये कम से कम होते हैं। एक और फ़ायदा ये होता है कि जो चुकंदर है इसके अंदर होता है विटामिन B9, जिसको हम फोलेट कहते हैं, जिसकी ये जो फोलेट है, विटामिन B9 है, ये खून के जो सुर्ख खुलिये होते हैं, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, जो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ, तो उनको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि पहले सर्कुलेशन बेहतर होती है, बल्कि उस सर्कुलेशन का असल फ़ायदा भी हो जाता है जब खून के अंदर इन सेल्स की तादाद बढ़ जाती है। और ये ख़ास तौर पे उन ख़वातीन जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि फोलेट आपने देखा होगा अक्सर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको उनका डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है ताकि वो एनीमिया या खून की कमी का शिकार ना हो, क्योंकि उससे उनके बच्चे को भी नुकसान होने का डर होता है। तो दोस्तों ये वो 7 खाने वाली ऐसी चीज़ें हैं जिनको तलाश करना बहुत मुश्किल नहीं है। चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं कि ये चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं, बस आपने इनमें से किसी एक को या 2 को आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुराक में शामिल करना है, जिससे आपको खून का जो बहाव है बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है तो जैसे मैंने पहले कुछ एक्सरसाइजेज़ के नाम बताए हैं, अगर आप बाकायदगी से वो वर्जिशें करते हैं तो उससे भी वही फ़ायदा मिलता है जो इन खानों से मिलता है कि आपके खून का बहाव बेहतर हो जाएगा। और अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये जानना चाहते हैं कि खून के बहाव बेहतर ना होने से क्या नुकसान हो सकता है, तो 2 या 3 घंटा अगर आप बैठे रहते हैं किसी जगह पे, उसके बाद से आपकी तबीयत बोझल हो जाती है, आपका जो पाँव होते हैं ऐसे लगता है वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, हर चीज़ आपको उलझन की तरफ डालती है, क्योंकि खून का जो बहाव है वो बेहतर नहीं बल्कि स्लो पड़ जाता है। तो उसका जो बिल्कुल उलट है वो असरात होते हैं इन 7 में से किसी एक चीज़ को बाकायदा इस्तेमाल करने के। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शंस को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।